सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 का पाठ 3 चांद वाली अम्मा, पाठ का नाम क्या है बच्चों आपका? चांद वाली अम्मा पढ़ेंगे। देखते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक, नेक्स्ट पेज देखेंगे, तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। नेक्स्ट देखेंगे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। नेक्स्ट पेज देखेंगे। अम्मा ने आंव देखा ना तांव देखा और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी हरकत से उस पर वार किया। नेक्स्ट पेज आपका। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई, यानी कि वो एक दूसरे के, वो इधर खींचने लगा, वो इधर खींचने लगा। फिर झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। नेक्स्ट पेज है आपका। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। जो आपका लेसन है ये तारा निगम जी द्वारा लिखा गया है। अब आप देखेंगे अपने प्रश्न उत्तर एक्सरसाइज देखेंगे सभी बच्चे, तुम्हारी कल्पना से, यानी काल्पनिक है ये। प्रश्न नंबर 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर देखेंगे। बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। प्रश्न नंबर 2 है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर देखेंगे। चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू था। प्रश्न नंबर 3 है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था? उत्तर देखेंगे। अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। प्रश्न नंबर 4 है, आसमान बार बार आकर अम्मा की
कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उत्तर देखेंगे, आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मजा आता था। पहले के समय में आसमान इतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। रूट ना बनाना, ये बच्चों आपकी बुक एक्सरसाइज है। देखेंगे अब, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? उत्तर है, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो? घबराकर, बेटा मैं नीचे गिरकर मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गिराकर तो छोड़ता है या नहीं? गुस्से से, बेटा मुझे लिखना है इसमें, मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? वो बोली है, क्या बोल रही है? बेटा मुझ बुढ़िया को ले जाकर क्या करोगे? मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तरकीब सूझने पर घूरना। प्रश्न नंबर है आपका, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। उत्तर देखेंगे, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं शरारत करता हूँ। यानी जब आप मस्ती करते हैं तो आपको घर वाले जब परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं? आपकी साइड घूरते हैं, आपको डांटते हैं। मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरी बहन घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। दम लगाकर हईशा। प्रश्न, रस्साकशी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनसे दो टोलियां खेलती हैं। खो खो, कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट। साफ सफाई। प्रश्न नंबर 1 है आपका, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? उत्तर, झाड़ू, पोछा, पानी, फिनाइल, ब्रश। प्रश्न नंबर 2 है आपका, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है? उत्तर देखेंगे, नवरात्र, दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। प्रश्न नंबर 3 है, ये मौके खास क्यों होते हैं? उत्तर देखेंगे, दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है जो साल में एक बार आता है। मेरा जन्मदिन भी वर्ष में एक बार आता है। घर में पार्टी का आयोजन किया जाता है। विवाह तो प्राय जीवन में एक बार ही होता है, इसलिए घर की साफ सफाई की जाती है। इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। नवरात्रों पर प्राय घर में देवी माँ का आगमन होता है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना। उत्तर देखेंगे, धोना, पोंछना, रगड़ना, चमकना। नेक्स्ट देखेंगे, काम कौन करता है? प्रश्न नंबर 1 है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। उत्तर देखेंगे, बूढ़ी अम्मा के काम मेरे घर में कौन करता है? पानी भरना, माता पिता दोनों, साफ सफाई, नौकरानी, कपड़े धोना, बड़ी बहन, खाना बनाना, माता जी। प्रश्न नंबर 2, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। उत्तर, घर के काम, घर से बाहर के काम। ये घर लिखा है उसमें बेटे र मिस हो रखा है, घर है, ठीक है। जूते बर्तन उठाकर रखना, दूध लाना बाहर का काम हो गया। इधर उधर पड़ी वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना, ठीक है। ट्यूशन जाना बाहर का काम हो गया। जूतों पर पॉलिश करना घर का काम हो गया। दुकान से सामान लाना, दुकान तो बाहर ही होती है तो बाहर से ही लाते हैं। सब्जी वाले को बुलाना, पढ़ने जाना, मेहमानों को पानी पकड़ाना, ये सब घर के अंदर के हैं और ये घर के बाहर के काम है। अब देखें, कितने नाम कितने काम। प्रश्न है आपका, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। उत्तर, नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। तो नाम वाले कौन से हैं? आसमान, चांद, पानी, झाड़ू। काम वाले शब्द कौन कौन से हैं? झाड़ू लगाना काम हो गया,
खाना बनाना, पानी लाना, उठाना। तो बच्चों आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में अपना जो कार्य है वो कंप्लीट कर लेंगे। कुछ इसमें आपकी बुक एक्सरसाइज दी हुई है वो आप बुक में फिल कर लेंगे और जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।